नमस्ते, वेलकम टू हेलीकल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिफ्ट यानी कि हिबा के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में हिबा बोला जाता है। अ हिबा इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो हिबा क्या है? यानी गिफ्ट जो कि एक अनकंडीशनल यानी विदाउट एनी कंडीशन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का, और जो कि इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, और बिना किसी कंसिडरेशन के होता है। ऑब्वियसली अगर कंसिडरेशन हो जाएगा तो वो गिफ्ट नहीं, सेल बन जाएगा। देन गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पर जो गिफ्ट दिया जाता है वो एक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू होता है, ना कि कोर्ट के ऑपरेशन ऑफ लॉ में। मतलब थ्रू लॉ नहीं होता है ट्रांसफर, यानी कोई डिग्री वगैरह के थ्रू नहीं होता है, बल्कि एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू होता है। तो ये क्या है? बेसिक मीनिंग है गिफ्ट या हिबा की। तो गिफ्ट में जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया जाता है थ्रू ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ट्रांसफर करता है। जो गिफ्ट है वो कभी भी लिमिटेड या पार्शियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी में देने के लिए नहीं हो सकता। मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए, पार्शियल या लिमिटेड गिफ्ट नहीं दिया जा सकता है। जो चैप्टर 7 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, इसी वजह से वो हिबा पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो हिबा है उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो डिफरेंट है ऐसे गिफ्ट से जो कि नॉन मुस्लिम को किया जाता है। तो अब देखते हैं कि एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड हिबा के। सो फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ हिबा। नंबर वन, एक डेक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए। तो डेक्लेरेशन का मतलब क्या होगा? डेक्लेरेशन सिग्निफाइज द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर टू मेक अ गिफ्ट। ठीक, तो डेक्लेरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफरर का वो इंटेंशन या उसका वो आशय कि वो गिफ्ट ट्रांसफर करना चाहता है। जो पर्सन डिक्लेयर करता है उसे क्या बोला जाता है? डोनर। और जिसके फेवर में गिफ्ट दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? डोनी। ठीक है, तो जो पर्सन डिक्लेयर करता है उसे क्या बोलते हैं? हम डोनर बोलते हैं। और जो गिफ्ट देता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोनी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। हिबा जो है ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकती है। राइटिंग नेसेसरी नहीं है, चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल। जबकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दिया जाता हो, भले वो 100 रुपए से कम की हो या ज्यादा की हो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? हिबा के केस में चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रिटर्न में हो। ठीक है, डेक्लेरेशन जो है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस वर्ड्स में होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में, अनएम्बिगुअस यानी कि किसी प्रकार की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्बिगुअस डिक्लेरेशन है, ये वही एम्बिग्विटी है जो हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, 95, 96, 97 वगैरह सेक्शंस जो है हमारे, पेटेंट एंड लेटेंट। तो अगर कोई एम्बिग्विटी है तो ऐसा डेक्लेरेशन वॉइड है। डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट जो है वो वॉलेंटरली होना चाहिए और फ्री कंसेंट से होना चाहिए। मतलब फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड हिबा द डोनर मस्ट बी एन अडल्ट। 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, मुस्लिम और साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, तो वैलिड हिबा के लिए डोनर क्या होना चाहिए? अडल्ट, मुस्लिम एंड साउंड माइंड। ऑफ कोर्स क्योंकि हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो रिलीजन इज मस्ट। फिर डोनर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट को देने की। ठीक है, तो वो उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो गिफ्ट दे सके। मतलब वो अपनी ही प्रॉपर्टी दे सकता है, ऑब्वियसली किसी और की प्रॉपर्टी नहीं देगा। अब सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस। तो गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनर, डोनी। ठीक है, जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? डोनी के द्वारा किया जाना चाहिए। डोनी में बी एनी पर्सन इन एग्जिस्टेंस। अब डोनी कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि एग्जिस्टेंस में हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो चाइल्ड इन मदर्स वूम है वो भी कॉम्पिटेंट डोनी है, लेकिन वो गिफ्ट के मतलब हिबा की डेट से 6 महीने के भीतर जन्म ले लेना चाहिए। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट डोनी, बट ही मस्ट बी बोर्न विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, और अलाइव होना चाहिए एट द डेट ऑफ हिबा। मतलब हिबा के 6 महीने के भीतर उसको जिंदा, जीवित जन्म ले लेना चाहिए। जो मुस्लिम है, अ मुस्लिम में मेक अ हिबा इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम। ये बात याद रखिएगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो डोनी डोनर हो सकता है। ठीक है, अ मुस्लिम में मेक अ हिबा इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम। तो डोनी जो है जो गिफ्ट ले रहा है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो डोनी नॉन मुस्लिम हो सकता है, बट डोनर जो है
देने वाला हमेशा मुस्लिम ही होगा। द डोनी में बी अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो डोनी है, ठीक है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। ही मे बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑल्सो, मतलब जो डोनी है ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है। लेकिन अगर जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो वो जो गिफ्ट ले रहा है वो उसके गार्डियन के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाना चाहिए, मतलब वहां पे फिर एक्सेप्टेंस गार्डियन की भी लगेगी। देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करें तो गिफ्ट हमेशा कब कंप्लीट माना जाएगा, जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगी। The gift takes effect from the date on which the possession of the property is delivered. तो गिफ्ट का इफेक्ट किस डेट से होगा, जिस तारीख को प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर हो गया है डोनी को, पर उस तारीख से नहीं जब डिक्लेरेशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि गिफ्ट जिस तारीख को डिलीवर हुआ है, प्रॉपर्टी का डिलीवर हुआ है पोजेशन, वो डेट इंपॉर्टेंट है, ना कि डिक्लेरेशन वाली डेट, ठीक है। Then delivery of possession is not needed in the following circumstances. कुछ circumstances में delivery of possession is not important. Number one, where the donor and the donee live jointly in the gifted house. अगर डोनर और डोनी एक ही घर में रह रहे थे तो ऑब्वियसली पोजेशन ऑलरेडी उनके पास में है, तो यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द पोजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। गिफ्ट बाय हस्बैंड टू वाइफ और बाय वाइफ टू हस्बैंड, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की डिलीवरी ऑफ पोजेशन की जरूरत नहीं है। देन गिफ्ट बाय गार्डियन टू वॉर्ड, अपने वॉर्ड को गार्डियन जो था उसने गिफ्ट किया, यहाँ पे भी नहीं है। देन गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द डोनी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पहले से ही किसी के पास में थी, सामने वाले ने बोला कि ठीक है तुम रख लो इसको, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तो उस केस में ऑलरेडी उसके पास पोजेशन है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ कोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पोजेशन में है। तो यहाँ पे हमारा गिफ्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे विल्स के बारे में। विल्स यानी कि हमारे जो वसीयत होती है, तो उसके बारे में मुस्लिम लॉ के क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखने वाले हैं। So, will is the legal declaration of the intentions of a Muslim with respect to his property, which he desires to be carried into effect after his death. तो will क्या है? मुस्लिम व्यक्ति के इंटेंशंस का लीगल डिक्लेरेशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी डेथ के बाद किस प्रकार कैरी ऑफ करना चाहता है, किस प्रकार से वो उसको यूज करवाना चाहता है, किसको देना चाहता है, इन सभी चीजों के बारे में जो डिक्लेरेशन होगा उसका, वो कहलाता है विल। देन एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड विल, विल की क्या एसेंशियल्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, द लेगेटर एंड द लेगेटी मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। लेगेटर मतलब कि जो विल लिख रहा है, लेगेटी मतलब जिसके नाम पे विल लिखी जा रही है। तो जो लेगेटर एंड लेगेटी होंगे वो कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड विल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो लेगेटर एंड लेगेटी है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। लेगेटर कौन होता है, लेगेटर वो व्यक्ति होता है जो बिक्वेस्ट लिखता है या जो लेगेसी छोड़ के जाता है, ठीक है। और लेगेटी वो है जो जो हमारी लेगेसी को रिसीव करता है, तो लेगेसी से बने हैं लेगेटर और लेगेटी, ओके। तो यहाँ पे दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, प्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब जिस फॉर्म में होना चाहिए विल को उस फॉर्म में होना चाहिए, सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी विल बनाई जा सके, बिग बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद द लेगेटर मस्ट पोजेस द टेस्टामेंट्री राइट। लेगेटर जो कि बना रहा है विल, उसके पास टेस्टामेंट्री राइट होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी की विल बना सके। मुस्लिम कैन ट्रांसफर हिज एंटायर प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट बट ही हैज नो राइट टू मेक अ विल ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्लिम के पास ये तो राइट है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सके, बट उसके पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी की विल बना सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक व्यक्ति की डेथ होती है, तो जो भी उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं और जो भी उसके डेट्स हैं वो सेटिस्फाई किए जाते हैं जो भी प्रॉपर्टी उसके द्वारा छोड़ी गई है उससे। जो भी प्रॉपर्टी बचती है उस डिडक्शंस के बाद, मतलब फ्यूनरल एक्सपेंसेस के बाद, उसे बोला जाता है बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी फ्यूनरल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद बचती है ना, तो वो और जो डेट्स वगैरह है उसको सेटिस्फाई करने के बाद बचती है, उसे बोला जाता है बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी। तो जो मुस्लिम है वो अपनी विल बना सकता है केवल वन थर्ड ऑफ हिज बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी। तो ये बात याद रखिएगा, बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी मतलब फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेट को माइनस करने के बाद जो बचे, और उसका भी सिर्फ वन थर्ड एक मुस्लिम अपनी विल में बना सकता है, ठीक है।
फिर a Muslim has an unconditional testamentary right over one third of the bequeathable property if the will is made to a stranger मतलब कि नॉन है। तो मुस्लिम के पास अनकंडीशनल टेस्टामेंट्री राइट है अपनी वन थर्ड bequeathable प्रॉपर्टी का बनाने के लिए, ठीक है, अगर जो विल है वो किसी स्ट्रेंजर को दी गई है, स्ट्रेंजर के नाम पर बनाई गई है, मतलब कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर विल लिख रहा है जो कि उसका एयर नहीं है, तो उसके पास अनकंडीशनल टेस्टामेंट्री राइट है अपनी वन थर्ड प्रॉपर्टी का। लेकिन जहां पर जो बिल है वो लीगल एयर को ही बनाई जा रही है, तो फिर जो कंसेंट है बाकी लीगल एयर्स की वो आवश्यक है, ठीक है। इवन दो द प्रॉपर्टी गिवन इज वन थर्ड और लेस, भले ही प्रॉपर्टी पूरी वन थर्ड हो या लेस हो, उससे कम हो, लेकिन फिर भी जो बाकी लीगल एयर्स हैं उनकी भी परमिशन कंसेंट लगेगी। A will may be revoked by a testator any time during his life। तो जो विल लिख रहा है टेस्टेटर, उसके पास राइट है कि वो अपने बिल को अपने लाइफ टाइम में कभी भी रिवोक कर सकता है। अब हम बात करते हैं डेथ बेड गिफ्ट्स की, ठीक है, मॉर्टिस कॉजा भी बोला जाता है इसे। तो व्हेन द गिफ्ट इज मेड बाय मुस्लिम ड्यूरिंग डेथ इलनेस, the legal effect is that of a will and not of हिबा। It is very 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 important। जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है मुस्लिम के द्वारा अपने डेथ बेड पर ऐसी इलनेस से जो कि उसे डेथ तक लेकर जाएगी, मतलब सीरियस इलनेस, और उसने उस दौरान पे कोई गिफ्ट दिया है तो उसे उसका लीगल इफेक्ट विल का होगा, हिबा का नहीं होगा। मतलब वो गिफ्ट भी दे रहा है अगर डेथ बेड पे, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे विल माना जाएगा, ठीक है। अब हमारा आखिरी छोटा सा टॉपिक है, बचता है वक्फ का। तो वक्फ क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 के तहत वक्फ को डिफाइन किया गया है, जो बोलता है वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान faith of any property for any purpose recognized by the मुसलमान law as religious pious and charitable। तो वक्फ का क्या मतलब होता है? एक परमानेंट डेडिकेशन है कैसे व्यक्ति के द्वारा जो कि मुसलमान फेथ को प्रोफेस कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुसलमान लॉ एज रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को दे देता है और उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है रिलीजियस पायस और चैरिटेबल यूज के लिए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है वक्फ। जो वक्फ प्रॉपर्टी होगी वो परमानेंट ही होती है, ठीक है, और सो दैट इट्स यूसुफ्रुक्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, वक्फ कैन नॉट बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो वक्फ जो होगी, वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी दी जाती है वो परमानेंटली दी जाती है। उसका जो यूसुफ्रुक्ट है वो हमेशा, मतलब यूसुफ्रुक्ट मॉर्टगेज हम पढ़ते हैं जिसका मतलब जो भी पैसा आता है वो भी यूज किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये हमेशा इनडेफिनिट पीरियड के लिए होगा और ये कभी भी लिमिटेड पीरियड के लिए वक्फ में नहीं दिया जा सकता। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो बेस्ट किस में हो जाती है, इम्प्लाई किस में हो जाती है, ओनरशिप ऑफ गॉड में, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल, ये प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है। एक बार वक्फ क्रिएट हो गई तो फिर ये रिवोक नहीं हो सकती। कंडीशनल या कंटिजेंट वक्फ जो होती है वो वॉइड होती है, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी कंडीशनल, इट कैन नॉट बी कंटिजेंट, ओके। वक्फ कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। फिर एवरी मुस्लिम हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड एज ऑफ मेजोरिटी कैन कॉन्स्टिट्यूट वक्फ। तो क्या कैपेसिटी होगी, वक्फ कौन बना सकता है? ऐसा व्यक्ति जो कि साउंड माइंड का हो, एज ऑफ मेजोरिटी का हो, वो बना सकता है वक्फ को। द क्रिएटर ऑफ वक्फ मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड। तो जो ओनर है वही वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकता है, वही वक्फ को क्रिएट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ नहीं हो सकती हैं। वो क्या है? नंबर 1 इज डार डेप्ट। अगर कोई डार डेप्ट है, हमने पढ़ा कि कुछ सिचुएशंस में जो डार है वो डेप्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो वो आप उस प्रॉपर्टी को जिस पर ऑलरेडी डार का डेप्ट है उसे आप नहीं दे सकते हो फॉर वक्फ। राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम डेटर अंडर सिंपल मनी डिक्री। अगर कोई मनी डिक्री है, ठीक है, जिसमें डेटर का राइट है, ठीक है, मनी को रिकवर करने का, तो उस केस में भी आप वक्त नहीं दे सकते हो। और यूसुफ फैक्ट्री मॉर्टगेजी का जो राइट है, ठीक है, इसको भी आप वक्त पे नहीं दे सकते। सो इन ये तीन क्या है, आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन प्रॉपर्टीज का या इन राइट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है आप उस पर वक्त नहीं बना सकते हो। देन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड वक्त। एसेंशियल्स क्या है वैलिड वक्त पे?
नंबर वन क्या है, देयर मस्ट बी अ परमानेंट डेडिकेशन। हमने देखा कि हमेशा परमानेंट होनी चाहिए। तो हमने देखा फॉलोइंग एसेंशियल्स हैं वक्फ के। तो जो वक्फ है परमानेंटली डेडिकेटेड होना चाहिए। जो फाउंडर है वक्फ का वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ये हमने अभी पढ़ा, जो नॉन ट्रांसफरेबल वो ये है कि एक बार वक्फ क्रिएट हो गया तो वो नॉन ट्रांसफरेबल। लेकिन जिसका आप वक्फ बना रहे हो, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए वक्फ का? रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड मस्ट बी ड्यूली कंप्लीटेड। तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट की जानी चाहिए। अब मोड्स क्या क्या है, वक्फ कैसे क्रिएट होगी? सो फर्स्टली, बाय डेडिकेटिंग द प्रॉपर्टी इमीडिएटली इंटरवीवर्स मतलब ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग बींग्स। तो तुरंत ही मतलब आपने इमीडिएटली डेडिकेट कर दिया प्रॉपर्टी इंटरवीवो, तो वो आपका क्रिएशन ऑफ वक्फ करता है। सेकेंडली, अगर विल के तहत प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दी गई है तो वो भी होगा। एंड बाय इममेमोरियल यूजर, कोई अगर इममेमोरियल यूजर है उसके तहत भी क्या हो सकता है, वक्फ क्रिएट हो सकता है। अब जो वक्फ का मैनेजर होता है, वक्फ प्रॉपर्टी को जो मैनेज करता है उसे कहा जाता है मुतावली। ही सुपरवाइजेस एंड टेक्स केयर ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ। तो वो क्या करता है, जो भी प्रॉपर्टी डेडिकेट की गई है वक्फ में, तो उसको वो लुक आफ्टर करता है, सुपरवाइज करता है, उसकी टेक केयर करता है। तो ये था सब कुछ हमारा वक्फ के बारे में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मुस्लिम लॉ के ऊपर हमने काफी अच्छे से कंसोलिडेट करने की कोशिश की और हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।